हेलो फ्रेंड्स, हम अगला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि माइक्रोवेव मेजरमेंट्स है। जो चैप्टर का नाम है माइक्रोवेव मेजरमेंट्स। इसका जो पहला टॉपिक है, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि कंपैरिजन लो फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट वर्सेस माइक्रोवेव मेजरमेंट। ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी वर्सेस माइक्रोवेव मेजरमेंट। तो हम बात करते हैं जब लो फ्रिक्वेंसी की, तो लो फ्रिक्वेंसी पे क्या होता है कि वोल्टेज और करंट जो कि हम ईजिली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, लो फ्रिक्वेंसी पे क्या होता है, वोल्टेज और करंट ईजिली मेजर कर सकते हैं। और जब हमारे पास वोल्टेज और करंट आ जाएगा तो उससे हम क्या है, पावर को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज़ की, तो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज़ पे क्या होता है कि ये डिफ़िकल्ट होता है मेजर करना वोल्टेज और करंट, क्योंकि ये वेरी करते हैं पोजीशन के साथ ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज़ की, तो ये डिफ़िकल्ट होते हैं मेजर करना, क्योंकि ये वेरी करते हैं। ठीक है, क्योंकि वेरी करते हैं पोजीशन के साथ ट्रांसमिशन लाइन में। तो इसीलिए जो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज़ पर हम बात करते हैं, तो ये ज़्यादा बेस्ट होता है मेजर करना पावर डायरेक्टली। ठीक है, तो जब बात आती है माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज़ की, तो इसीलिए हम माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी की बात करते हैं। तो क्या होता है कि ये ज़्यादा बेस्ट होता है कि हम जो पावर है वो डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं हाई फ्रिक्वेंसीज़ पे। ठीक, दूसरा क्या है कि अनलाइक लो फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट, मेनली जो क्वांटिटीज़ होती हैं वो मेजर्ड होती हैं माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज़ पे। ठीक है, तो ज़्यादा तक जो क्वांटिटी है, मैनी क्वांटिटीज़ मेजर्ड एट माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज, जो कि रिलेटिव होती हैं। और ये ज़रूरी नहीं होता है कि इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमें पता हो। ठीक है, तो ज़्यादा तक जो बहुत सारी क्वांटिटीज़ है वो मेजर्ड होती हैं माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज पे, जो कि रिलेटिव होती है। और ये ज़रूरी नहीं होता है कि हमें इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू पता हो। नेक्स्ट जो है डिफरेंस वो है कि लो फ्रिक्वेंसी पे क्या होता है, सर्किट में यूज होते हैं लम्प्ड एलिमेंट्स जो कि क्या है कि आइडेंटिफाइड होते हैं और मेजर्ड होते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई हो सकते हैं और मेजर हो सकते हैं। तो लम्प्ड एलिमेंट का मतलब होता है कि ये यूज होते हैं लो फ्रिक्वेंसी पे, जहाँ पे क्या है कि जो वेवलेंथ, जैसे हम बात कर रहे हैं सिग्नल है, सिग्नल की वेवलेंथ, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा होती है फिजिकल डायमेंशन ऑफ दी सर्किट से। तो ये होता है लम्प्ड एलिमेंट। ठीक है, लम्प्ड एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि जो वेवलेंथ होती है सिग्नल की वो बहुत ज़्यादा होती है फिजिकल डायमेंशन ऑफ दी सर्किट। जैसे बात करते हैं हम वोल्टेज और करंट यूनिफॉर्म होता है सर्किट में। ठीक, लेकिन माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसीज पे क्या होता है, सर्किट में यूज होता है डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स मतलब क्या होता है कि यदि हम बात करते हैं ये यूज होते हैं हाई फ्रिक्वेंसीज पे, लेकिन हम बात करते हैं लो फ्रिक्वेंसी पे, तो डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट्स जो कंपोनेंट्स होते हैं वो बल्कि होते हैं लो फ्रिक्वेंसी पे, इसीलिए ये यूज़ किए जाते हैं हाई फ्रिक्वेंसी पे। ठीक है, इसीलिए इसको हम यूज़ करते हैं हाई फ्रिक्वेंसीज पे। तो यहाँ पे हम थे कि लम्प्ड एलिमेंट्स मैंने बताया जो कि लो फ्रिक्वेंसी पे यूज होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड एलिमेंट जो कि हाई फ्रिक्वेंसी पे यूज होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है, जिनको क्या है कि हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ये पैरामीटर्स हैं जो कि हम लोग माइक्रोवेव मेजरमेंट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे मेजर कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी हुआ, पावर, एटीन्यूएशन, VSWR, फेज, इम्पीडेंस, इंसर्शन लॉस, ठीक है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, नॉइस फैक्टर, एसेट्रा, तमाम है ये इन सबको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है, अब पहले तो डिफरेंस हो गया कि लो फ्रिक्वेंसी मेजरमेंट वर्सेस माइक्रोवेव मेजरमेंट। अब जो अगला हमारा टॉपिक है कि जनरल मेजरमेंट सेटअप ऑफ माइक्रोवेव बेंच। जनरल मेजरमेंट सेटअप है माइक्रोवेव बेंच का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम। ये देख रहे हैं आप, जनरल सेटअप है
ठीक है। हर एक कंपोनेंट को मैं अभी डिस्क्राइब करूँगा यहाँ पे। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं सिग्नल जनरेटर है, फिर क्या है, वेरिएबल प्रिसीजन एट्यूनेटर है, फिर वेरिएबल फ्लैट एट्यूनेटर है, फ्रीक्वेंसी मीटर है, स्लॉटेड लाइन है, क्रिस्टल डिटेक्टर प्रोब है, क्रिस्टल डिटेक्टर माउंट टर्मिनेशन, और ये स्टैंडिंग वेव इंडिकेटर। ठीक है, ये सबको हम लोग अभी देखते हैं डिटेल में। सबसे पहले जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कि क्या है, जनरल सेटअप है ये माइक्रोवेव टेस्ट बेंच का, ठीक, जो कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। सबसे पहला है सिग्नल जनरेटर। सिग्नल जनरेटर बेसिकली होता क्या है, सिग्नल जनरेटर यहाँ पे जो है वो क्या होता है, एक माइक्रोवेव सोर्स होता है जिसका आउटपुट जो कि होता है मिलीवॉट ऑर्डर का। ठीक है, तो सिग्नल जनरेटर क्या होता है, एक माइक्रोवेव सोर्स होता है जिसका आउटपुट क्या होता है, मिलीवॉट ऑर्डर का। ठीक, ये क्या है, गन डायोड ऑसिलेटर हो सकता है जो हम बात कर रहे हैं सिग्नल जनरेटर। ठीक, बैकवर्ड वेव ऑसिलेटर या रिफ्लेक्स क्लिस्ट्रॉन, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है सिग्नल जनरेटर के। ठीक है, और ये क्या प्रोवाइड करता है, या तो कंटिन्यूस वेव या स्क्वायर वेव जो कि मॉड्यूलेटेड होता है 1 किलो हर्ट्ज पर। ठीक है, तो ये क्या प्रोवाइड करता है कंटिन्यूस वेव और स्क्वायर वेव। ठीक है, जो कि मॉड्यूलेटेड होता है 1 किलो हर्ट्ज पर। अब दूसरा पॉइंट हम देख रहे हैं कि प्रिसीजन एट्यूनेटर, ये एट्यूनेटर है। ठीक, प्रिसीजन एट्यूनेटर का क्या काम होता है, प्रिसीजन एट्यूनेटर जो कि प्रोवाइड करता है 0 से 50 dB एट्यूनेशन, 0 से 50 dB एट्यूनेशन ये प्रोवाइड करता है कौन, प्रिसीजन एट्यूनेशन। ठीक है, अगला आगे हम बात कर रहे हैं कि वेरिएबल फ्लैट एट्यूनेटर है। वेरिएबल फ्लैट एट्यूनेटर आप देखें, वेरिएबल फ्लैट एट्यूनेटर का काम क्या होता है, बेसिकली वेरिएबल फ्लैट एट्यूनेटर क्या करता है कि इसका काम होता है कि ये प्रोवाइड करता है एट्यूनेशन, एडिशनल एट्यूनेशन यदि हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, तो वेरिएबल फ्लैट एट्यूनेटर का काम क्या होता है कि एडिशनल एट्यूनेशन प्रोवाइड करना, यदि ज़रूरत होती है तो वो एडिशनल एट्यूनेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, अगला आप देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी मीटर है, नेक्स्ट वाला फ्रीक्वेंसी मीटर है। फ्रीक्वेंसी मीटर का क्या काम होता है, फ्रीक्वेंसी मीटर जो कि यूज होता है डायरेक्ट रीडिंग मेजरमेंट के लिए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी का क्या काम होता है, ये यूज इसका होता है, हम यूज करते हैं कि डायरेक्ट रीडिंग फ्रीक्वेंसी की हमें मिल जाए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी की हमें डायरेक्ट रीडिंग लेना है तो हम वो फ्रीक्वेंसी मीटर से लेते हैं। ठीक, फ्रीक्वेंसी मीटर में क्या होता है, ये सिंगल सिलेंड्रिकल कैविटी होता है। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी मीटर होता है ये क्या होता है, सिंगल सिलेंड्रिकल कैविटी। ठीक है, जो कि जिसको हम क्या एडजस्ट कर सकते हैं रेजोनेंस के लिए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी मीटर में क्या होता है कि इसमें एक होता है सिंगल सिलेंड्रिकल कैविटी जिसको कि हम एडजस्ट करते हैं रेजोनेंस के लिए। ठीक, और ये हमें क्या देता है, प्रोविज़न देता है क्योंकि कपल करता है सिग्नल को वेवगाइड से, सिग्नल को वेवगाइड से कपल करने के लिए ये यूज होता है। ठीक है, अगला आप आगे देखेंगे कि जो है वो आप देख रहे हैं क्रिस्टल डिटेक्टर। क्रिस्टल डिटेक्टर जो कि यूज होता है डीमॉड्यूलेट करने के लिए सिग्नल को। ठीक है, क्रिस्टल डिटेक्टर का क्या काम होता है, डीमॉड्यूलेट करना सिग्नल को। ठीक, तो क्रिस्टल डिटेक्टर जो कि कनेक्टेड होता है किससे, डिटेक्टर माउंट से। आप देख रहे हैं क्रिस्टल डिटेक्टर, ये देखिए डिटेक्टर माउंट से कनेक्टेड है, और वो जो कनेक्टेड है वो किसके द्वारा है, थ्रू अ प्रोब के द्वारा कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो क्रिस्टल डिटेक्टर जो कि कनेक्टेड है किससे, डिटेक्टर माउंट से, वो किससे होता है, आपका एक प्रोब के द्वारा। ठीक, लास्ट जो आप देखेंगे कि लास्ट वाला जो है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, स्टैंडिंग वेव रेशियो। स्टैंडिंग वेव रेशियो जो कि इंडिकेट करता है, ठीक, ये इंडिकेटर होता है जो कि यहाँ पे रीडिंग डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। तो स्टैंडिंग वेव रेशियो ये इंडिकेट करता है, एक तो पहली चीज़ ये सेंसिटिव ट्यून ऑफ वोल्टमीटर होता है। ठीक है, तो स्टैंडिंग वेव रेशियो जो कि इंडिकेटर होता है वो एक सेंसिटिव ट्यून वोल्टमीटर होता है जो कि क्या प्रोवाइड करता है, डायरेक्ट रीडिंग हमें मिल जाती है SWR की।
डायरेक्ट रीडिंग किसकी मिल जाएगी, स्टैंडिंग वेव रेशियो की, और उसके इक्विवेलेंट डीबी में। ठीक है, तो ये जनरल सेटअप था माइक्रोवेव टेस्ट बेंच का। ठीक, तो ये पहला टॉपिक ख़त्म होता है, माइक्रोवेव टेस्ट बेंच, जनरल सेटअप ऑफ माइक्रोवेव टेस्ट बेंच। अगले टॉपिक में हम देखेंगे, ठीक है, स्लॉटेड लाइन क्या होता है। ओके, थैंक यू।